अच्छा, कल मैं ज़रा परेशान हो गया था। रात को आपको पता है शाम से ऑनवर्ड्स ऐसी खबरें आना शुरू हुई कि प्रॉबेबली जो टूर ऑफ श्रीलंका जो पाकिस्तान है, श्रीलंकन टीम का हमारे यहाँ का टूर वो कैंसिल हो सकता है, वो मनसूख हो सकता है। बहुत से खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं। पता तो यही चल रहा था कि कुछ प्लेयर्स जो हैं ये कम्युनिकेट भी एक्चुअली किया गया, कम्युनिकेशन भी हुई है दैट वी वांट टू गो बैक। और फिर हमें वो बात याद आ गई 2009 में भी आपको पता है कि लाहौर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था एंड ऑल दोज मेमोरीज जस्ट रश्ड बैक एंड हाउ इंटरनेशनल क्रिकेट डाइड इन पाकिस्तान। हम सब ने बहैसियत कौम, बहैसियत क्रिकेट फैंस हमने बहुत सफ़र किया और हमारे फिर चाहे क्रिकेट बोर्ड हों जिसने भी उसकी सरबराही की, फिर हुकूमतें हों, जो भी रिस्पेक्टिव हुकूमतें इस दौरान आई, सब ने मिलकर बहुत कोशिश की है टू ब्रिंग द इंटरनेशनल क्रिकेट बैक इनटू द कंट्री। अच्छा, हम सक्सेसफुली एज वेल और हम श्रीलंका टीम के टूर ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। माजी में बहुत सारे मौके ऐसे रहे हैं जब श्रीलंका में हालात बहुत ख़राब हुए हैं, यहाँ तक कि शहर में कर्फ्यू तक नाफिज हुआ है, लेकिन पाकिस्तान टीम ना सिर्फ वहाँ मौजूद रही, अपने मैचेस भी मुकम्मल किए। सो ये भी हुआ है और इसीलिए तमाम बैकग्राउंड आपको बताने का मकसद ये है कि फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स कारगर लाए गए। हाई कमीशन से मुलाकात हुई, चेयरमैन पीसीबी हु आल्सो हैपेंस टू बी द इंटीरियर मिनिस्टर। फिर उन्होंने ना सिर्फ हाई कमिश्नर से मुलाकात की, दीगर अमले से मुलाकात की इन द हाई कमीशन। फिर टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया और उन्हें मुतमईन किया उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेके और मौजूदा हालात को लेकर। और फिर ऑलमोस्ट 11 बजे से 5 मिनट पहले ये खबर हमें मिली कि एब्सोल्युटली यही कहा जा रहा था कि श्रीलंका टीम जो है ना वो ज़्यादा खिलाड़ी जो है, लेकिन उसके बाद फिर वो सारा रिवर्सल हो गया और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बयान सामने आ गया कि दौरा पाकिस्तान जारी रहेगा। और बयान के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई। बयान में कहा कि टीम और मैनेजमेंट को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी गई है। श्रीलंकन बोर्ड ने यह भी कहा कि टीम और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है और अगर कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। ये सारी बातें हुई, मतलब देयर वाज अ लॉट हैपनिंग यस्टरडे और उसका एंड जो था वो ये हुआ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे बाय द वे अब 14 नवंबर को और तीसरा वनडे जो है मैच वो 16 नवंबर को रावलपिंडी में ही होगा। आज होना था और फिर 15 को होना था, सो 14 और 16 को होगा। मैचेस के जो टिकट्स हैं वो उसी तरह जिनके पास हैं एक दिन आगे हुआ, हाँ एक दिन आगे हो गए, वो उसी तरह बरूए कार आ सकेंगे। अगर आपने 13 को मैच देखना था तो आप 14 को देख सकेंगे उसी टिकट पर, इन केस यू हैव परचेज्ड इट। जब आपने 15 को मैच देखना था तो आप उसी टिकट पर 15 वाले पर अब 16 को मैच देख सकेंगे। सो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। और हमें ये भी बड़ा अच्छी तरह यकीन है कि आप लोग तो जरूर जाएंगे देखने के लिए मैच, तो वी नो अबाउट दैट। थोड़ा सा यू आर राइट, वो थोड़ा सा खौफ हो गया था कि अब टीम वापस चलेगी एंड दिस इज द इफेक्ट। ये टेररिज्म का, दहशतगर्दी का यही तो असर है कि इतना खौफजदा कर दो किसी को भी कि वो आपकी तरफ देखे ना, आपके मुल्क में आए ना, और जो वहाँ है वो वहाँ से भागने की करे। बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन इन कोशिशों को हमें सराहना भी चाहिए। देखिए, हम तो बड़े रेजिलिएंट लोग हैं, हमने तो बहुत से हालात देखे हैं, हम तो इनसे निपटेंगे, पहले भी निपटा है, इंशाल्लाह इस मरतबा भी सुरखरू होंगे। लेकिन जाहिर है जब दीगर हमारे बैनुल अक़वामी साथी या इंटरनेशनल फ्रेंड्स हमारा साथ दें अगर इस कोशिश में, तो हम उनके और ज़्यादा मशकूर होते हैं, ममनून होते हैं। एंड दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया भी अदा करेंगे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का भी और उनके हाई कमीशन का भी और तमाम ओहदेदारान का भी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी माजी में जब श्रीलंका को ज़रूरत थी हम वहाँ मौजूद रहे। अच्छा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, लेट्स टॉक टू हिम कि क्या क्या हुआ और किस तरह ये डिसीजन जो है ये सामने आई। अरफा फिरोज हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। बताइए, कल एकदम से बड़ा एक शॉकिंग लग रहा था। पहले तो डिसअपॉइंटमेंट भी थी, दहशतगर्दी का वो मामला तो एक था ही, लेकिन फिर किस तरह कन्विंस किया गया, क्या बातचीत हुई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में और पीसीबी में? देखिए, मामला सबसे पहले तब सामने आया जब ये पहला जो ओडीआई था श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान, उसका इख्तिताम हुआ था। और जब ये होटल वापस गए थे खिलाड़ी, तो तब इनकी फैमिलीज और कुछ श्रीलंकन जो सहाफ़ी थे उनकी तरफ से मैसेजेस और इनको कॉल्स मौसूल हुई खिलाड़ियों को कि जी ऐसे जो है वो इस्लामाबाद में हुआ है, तो आप इस पर सोचें। तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर जो श्रीलंकन
जो कौमी इनकी टीम मैनेजमेंट है उस पे उन तक रब्ता किया। तकरीबन कोई पूरे स्क्वाड ने नहीं किया, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के चंद खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी रिजर्वेशन जो है वो अपनी कौमी क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसको बताई, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बताई। उस पर इन्होंने फिर एक फैसला किया और एक मेरे ख्याल से बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल इन्होंने एक एक्ट किया। क्योंकि देखिए जब भी आपके पास जो भी रिजर्वेशंस होती हैं या कुछ कंसर्न्स होते हैं तो आप सबसे पहले जो है वो दूसरे क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करते हो। गलती श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की ये हुई कि इन्होंने अपने जो मीडिया है, जो श्रीलंकन मीडिया है, उसको पहले ये बता दिया कि बस टूर जो वो खत्म है, जो श्रीलंकन खिलाड़ी हैं वो वापस जा रहे हैं, इनकी टिकट्स हो गई हैं और हम लोग बस दूसरी और कोई ऑप्शन है नहीं। और उसी पर श्रीलंकन जो मीडिया है उसने वावेला मचा दिया और ब्रेकिंग न्यूज कर दी कि जी बस टूर खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी रिजर्वेशन शो ही नहीं की थी, अभी कोई मीटिंग ही नहीं हुई थी। ये मीटिंग से पहले जो है वो श्रीलंकन मीडिया को पता चल गया था कि जी सब कुछ बस खत्म हो गया है। उसके बाद क्या हुआ कि चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने राब्ता किया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से कि मीटिंग अरेंज करते हैं। अभी जो है वो आप होल्ड ऑन रहे, मीटिंग उसी टाइम जिस होटल में इस्लामाबाद के श्रीलंकन क्रिकेट टीम ठहरी हुई है वहीं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी विद इन मिनट्स पहुंचे और वहां जाकर फिर मीटिंग हुई। और मीटिंग तकरीबन ये 2 घंटे लास्ट हुई, और इसमें फिर सबसे पहले तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने जो श्रीलंकन क्रिकेटर्स हैं और खामोशी से उनकी रिजर्वेशन सुनी है। जितना दिल खोलकर उन्होंने अपनी जो भी रिजर्वेशन थी, जो भी तहफुजात थे, उन क्रिकेटर्स ने चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी के सामने रखे हैं और उनको फिर एड्रेस किया एक एक करके। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने उन्हें पहले तो यही बताया कि आपके जो इसमें हाई कमिश्नर है श्रीलंकन के, उनसे अभी मेरी मुलाकात हुई है, उनको मैंने यकीन दहानी कराई है, कोई भी अब तक वाकया का नहीं हुआ ड्यूरिंग द क्रिकेट सीरीज, आप यकीन रखें। प्रेसिडेंशियल आपको सिक्योरिटी दी जा रही है। और उसके बाद फर्दर उन्होंने कहा कि मैं अब अपनी जो एक पर्सनल नोयत और जो जाती तौर पर मैं इस सिक्योरिटी को चेक इन रखूंगा और जो भी इसको जो है मॉनिटर करूंगा। और तकरीबन 2 घंटे ये लास्ट रही और 2 घंटे बाद फिर ये फैसला किया गया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि अब कोई भी प्लेयर नहीं जाएगा, सारे के सारे प्लेयर जो है वो यहीं रहेंगे। ओडीआई सीरीज भी मुकम्मल होगी और जो ट्राई सीरीज है वो भी श्रीलंका मुकम्मल तौर पर खेलेगा। इस बारे में वजाहत जरा कर दीजिएगा क्योंकि जो प्रेस रिलीज अरफा कैन यू हियर अस, जो प्रेस रिलीज आई है श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से जो रात को आई थी तकरीबन 11 बजे से पहले, उसमें जाहिर है टूर जारी रखने का ऐलान किया गया था। यही कहा गया था कि टूर एज पर स्केड्यूल होगा, मतलब थोड़ी जो चेंजेस आएंगी वो तो आएंगी लेकिन टूर मुकम्मल होगा। एट द सेम टाइम ये भी उसमें लिखा गया था कि अगर कोई खिलाड़ी जाना चाहेगा तो फौरी तौर पर उसकी रिप्लेसमेंट्स भेज दी जाएंगी और शायद यही वजह है कि 1-2 दिन का जो चेंज हुआ है वो हुआ है। सो क्या हम समझें जो खिलाड़ी यहाँ मौजूद थे वो यहाँ मौजूद रहेंगे? No one has decided to go back ताकि उनकी रिप्लेसमेंट आए। बोर्ड ने तो ये फैसला कर लिया। इससे पहले बात तो शुरू इसी तरह हुई थी ना कि कुछ प्लेयर्स ने रिजर्वेशन कहीं थी कि हम वापस जाना चाहते हैं, तो वो रिजर्वेशंस उनकी क्लियर होगी। अब कोई वापस नहीं जाना चाहता या कोई जाना चाहते हैं, then they would be replaced by other players from back home। देखिए मेरी डायरेक्टली जैसे ये मीटिंग खत्म हुई है, मेरी जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर हैं उनसे डायरेक्टली बात हुई और मैं उनको कोट करके बात आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि कोई भी एक भी खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा। द स्क्वाड इज इंटैक्ट, यही स्क्वाड होगा जो ओडीआई सीरीज मुकम्मल करेगा। और साथ में ये भी आप देखें कि प्रेस रिलीज में कैटेगोरिकली लिखा कि अगर कोई जो प्लेयर है वापस अगर जाता है तो उस पर जो है वो इंक्वायरी भी खोली जाएगी कि आप जो वापस क्यों जा रहे हो। तो इट्स नॉट दैट कि आप इतनी आसानी से जो वापस चले जाओगे, क्योंकि देखें अगर आप इस तरह का बहाना करके कोई भी अगर चला जाएगा तो एक तो कंट्री की स्टेक पर जो है वो एक निशाना होगा, ये डैमेज होगी। क्योंकि काफी ये दहाइयों बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट को रिवाइव किया पाकिस्तान में। इस तरह कोई आउट ऑफ नोवेयर नहीं चला जाएगा। ये हरकत पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कर चुकी है, वो रिपीट नहीं करवाना चाह रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसी वजह से ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को यकीन दहानी करेगा और ये कोई भी प्लेयर वापस नहीं जा रहा, कोई भी टीम ऑफिशियल। चलिए जी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बहुत शुक्रिया अरफा, थैंक यू। दैट वाज इंडिकेटिव हमें इंतजार था, वो हमें मिल गई क्योंकि हम जरा परेशान हो गए। और अब्दुल्ला ये श्योरिटीज जो दी गई हैं फाइनली हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से भी, जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और वैसे भी मुल्क की तरफ से कि किसी का आना बंद नहीं होना चाहिए। वी विल डू एब्सोल्युटली एवरीथिंग इन आवर पावर। और इसीलिए आपको पता है कि इसके बाद श्रीलंका पाकिस्तान के बाद एक 3 मुल्की T20 सीरीज भी शुरू होना है जिसमें श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है और जिम्बाब्वे भी।